उत्तर प्रदेश के बरेली से आई ये खबर न सिर्फ रूह कपा देने वाली है बल्कि भारत की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती है। यहां एक मदरसे में धर्म के नाम पर बच्चों को पढ़ाने वाला हाफिज नवी हसन सिर्फ एक मौलवी नहीं बल्कि जिहादी सोच से संक्रमित वह दरिंदा निकला जो मजहब की आड़ में कुकर्म, बलात्कार और यौन हिंसा का जाल फैला रहा था। 13 साल के मासूम छात्र के साथ कुकर्म करने के बाद आरोपी ने उसका वीडियो भी बनाया और जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद मोबाइल की जांच की तो उसमें 30 से 40 यौन शोषण के वीडियो मिले जो नाबालिगों के साथ की गई दरिंदगी के सबूत हैं। ये कोई सामान्य अपराध नहीं था बल्कि यह दिखाता है कि धार्मिक शिक्षा की आड़ में जिहादी मानसिकता किस तरह विकृति में तब्दील हो रही है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि नवी हैदरी दल 25 नामक अश्लील और आपराधिक व्हाट्सएप ग्रुप का एक एडमिन भी था जहां लड़कियों की वीडियो बनाकर वायरल की जाती थी। यानी ये सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि एक जिहादी यौन शोषण गैंग का सरगना था जो मजहबी पहचान की आड़ में देश के मासूमों को शिकार बना रहा था। क्या यह अकेला मौलवी है या फिर देश के सैकड़ों मदरसों में ऐसे दरिंदे छिपे हुए बैठे हैं? क्या अब भी भारत की राजनीति सिर्फ वोट बैंक के लालच में अपनी आंखें मूंदे रहेगी? सुदर्शन न्यूज वर्षों से जिस खतरे को उजागर करता आ रहा है कि मदरसों में ना तो नैतिकता की पढ़ाई दी जाती है, ना तो नैतिकता की शिक्षा दी जाती है और ना ही राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना, बल्कि वहां एक ऐसा कट्टरपंथ पनपता है जो धीरे धीरे बच्चों को शिकार और अपराधियों को शिकारी बना रहा है। नवी हसन उसका एक जिंदा उदाहरण बन चुका है। इस कुकर्मी की गिरफ्तारी से एक बार फिर देश के सामने यह कठोर सत्य खड़ा हुआ है कि अब समय आ गया है जब मदरसों की राष्ट्रहित में कठोर जांच होनी चाहिए और मजहब की आड़ में छिपे इन जिहादी भेड़ियों को बेनकाब कर दंडित किया जाए, क्योंकि अगर ऐसे नरपिशाचों पर लगाम नहीं लगी तो यह जहर सिर्फ बरेली तक नहीं रहेगा बल्कि देश के हर कोने में भी फैल जाएगा और तब शायद पछताने का भी वक्त आपके पास नहीं बचेगा। तो बरेली में गिरफ्तार हुआ है कुकर्मी हाफिज नवी हसन। तस्वीर आप देखिए, पुलिस की गिरफ्त में है। इस कुकर्मी ने 13 साल के मदरसा छात्र के साथ कुकर्म किया है और सिर्फ कुकर्म ही नहीं किया है, उसके साथ उसका वीडियो वायरल करना, वीडियो बनाना और एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पर यह पूरी गैंग काम करती है जिसमें सिर्फ मासूम बच्चियों, लड़कियों के वीडियो वायरल किए जाते हैं। 30 से 40 रेप वीडियो उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ बरामद हुए और जिस व्यक्ति की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस ग्रुप का एडमिन बताया जाता है। हैदरी दल नाम के ग्रुप का एडमिन, यानी कि वो जो एडमिन ग्रुप बनाया गया हैदरी दल उस ग्रुप का नाम है। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर जो देख रही हैं वो इस कुकर्मी की तस्वीर है जहां पर मासूम के साथ दरिंदगी की गई, उसका वीडियो बनाया गया। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, जहां पर बात होती है कि मदरसों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है लेकिन शिक्षा के परे कुछ और ही तस्वीरें यहां पर सामने आती हैं कि जो पढ़ाने वाले हैं वो जो बच्चे वहां पर जो छात्र पहुंचते हैं, जो मासूम बच्चियां पहुंचती हैं, उनके साथ कुकर्म किया जाता है, उनकी वीडियो को वायरल किया जाता है। प्रशासन की नजर यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्यों प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहता है? एक बार जांच तो इन मदरसों में जाकर करनी चाहिए कि आखिरकार इन मदरसों में शिक्षा क्या दी जा रही है। अनूप, बताना चाहूंगा आपको कि उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना कोतवाली फरीदपुर क्षेत्र का यह मामला है जहां पर मदरसे की आड़ में ये खेल काफी समय से चल रहा था, आज से नहीं कई सालों से चल रहा था और शिक्षा के नाम पर सिर्फ अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों का यौन शोषण हुआ करता था। इस मामले की भनक तहसील प्रशासन फरीदपुर को भी नहीं थी और किसी भी पुलिस विभाग को भी नहीं थी। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर प्रशासन को भनक लग भी जाती है तो जितने भी उलेमा हैं उनके अनूप की आवाज हमें नहीं आ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर 13 साल के मदरसा छात्र के साथ कुकर्म किया गया। आरोपी के मोबाइल से 30 से 40 रेप वीडियो बरामद यहां पर हुए हैं।
तो अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए। अनूप, ये जो पूरा गैंग काम कर रहा है, इसमें क्या सिर्फ यही व्यक्ति शामिल है या फिर इसके अंदर और भी कई लोग शामिल है? क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप का जो नाम सामने आया, हैदरी दल नाम से ये ग्रुप बनाया गया और नवी जो है वो इस पूरे ग्रुप का एडमिन बताया जाता है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। जो हैदर अली है ये इसका मास्टरमाइंड है और नबी हसन इसका सीधा हाथ है। नबी हसन ये सारी वीडियो शूट करता था और जो जिनके मदरसे के जो और भी साथ में इनके लोग हैं वो इन बच्चों के साथ शोषण करते थे और उनको फिर उनकी रील बनाकर उनको ब्लैकमेल करते थे। जब चाहे जब उनको उन्होंने बुला लिया, उनका यौन शोषण किया। फिर इसके मामले को लेकर कभी बनानी पड़ी। वहीं आपको बताते चले एक बहुत गंभीर बात है, ये यौन शोषण करके उसकी सीडी बनाकर बेचा किया करते थे मार्केट में, उसकी पेन ड्राइव बनाकर उसको सेल आउट किया करते थे, जिससे मोटा मुनाफा भी कमा रहे थे और दूसरी तरफ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे थे। जी अनूप, ऐसे में प्रशासन को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इन दरिंदगों को। प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको लेकर अपडेट दीजिए अनूप। ये जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है और वहीं अंशिका वर्मा के द्वारा भी इस मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन के सारे जितने भी सभी आला अफसर हैं वो इस ओर पूरी तरीके से जुट गए हैं और हर मदरसे पर अब पूरी तरीके से निगाह रखी जा रही है चील की तरह। कहीं भी किसी भी वारदात होने पर इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई से इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जी अनूप, हाफिज के अलावा और भी व्यक्ति क्या इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं? जी, इसके अलावा 40 से 60 लोग कम से कम इसमें हैं जो इस नेटवर्क को चला रहे हैं, जो व्हाट्सएप पर वीडियो बना के वो पास आउट करते हैं, वो हर जगह शेयर करते हैं। वहीं आपको पता चले जितने लोग ग्रुप पर जुड़ते जा रहे हैं वो सब इसी वीडियो से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं और बच्चों को ला के उसी साथ में कुछ बच्चियां भी हैं जो मदरसे में पढ़ने आ रही है, लेकिन अब उनके गार्जियन ने भी थोड़ा सा उस पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि इस मामले में अभी तक किसी उलेमा ने अपनी कोई भी जुबान नहीं खोली है, क्योंकि मामला उनकी शरीयत कानून को लेकर है। वहीं दूसरों के भविष्य से बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पर किसी तरीके का कोई मौलाना आज बोलने को तैयार नहीं है। प्रशासन ही केवल अपना जी जान से जुट गया है बच्चों की, वो भी मुसलमान। अनूप, बोलेगा भी किस मुंह से और बोलेगा भी क्यों? क्योंकि उनकी असलियत बाहर आ रही है। जो बताते हैं कि मदरसों में हम शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, धार्मिक शिक्षा जो है वो दी जाती है, लेकिन असलियत तो ये है ना जो सुदर्शन न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि आखिरकार मदरसों में हो क्या रहा है। जो बच्चियां वहां पर शिक्षा लेने जाती है उनको किस तरीके से अपनी कुकर्मी का शिकार ये दरिंदगी बना रही है। फिलहाल नजर बनाए रखिए अनूप, और ये देखना होगा प्रशासन इन दरिंदगों को क्या कार्रवाई देता है। फिलहाल तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।